अरे मुटका, यहाँ क्या कर रही है? तेरे समझ में नहीं आ रहा है? तेरे बहू घर से बाहर कल से ही गई हुई है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ना ही तू पता लगाने जा रही है कि वो कहाँ गई है। और तू यहाँ आराम से कुर्सी पे बैठ करके आराम फरमा रही है। तुझे लाज शर्म नहीं आता है का रे? आहा, कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही है? कुर्सी पे मैं बैठी हूँ या तू बैठी है? सुन मुटका, मैं तुझको सही सही बात बोलती हूँ, एक बात सुन। अपने बेटे को बोल दे अपने बहू को ढूंढने के लिए, और एक काम कर कि तू टेलीफोन लगा के सबके घर में पारा पारी से सबसे पूछ ले कि तेरी बहू कहाँ गई है। आहा, आए या ना आए मुझे इससे क्या लेना देना है। वो कौन सा रह करके मेरा खाना पानी देती थी। मुझे उसके रहते हुए भी खाना स्वयं ही बनाना पड़ता था, खुद ही खाना पड़ता था। मेरे पति को भी खाना मुझे ही देना पड़ता था। आए ना आए इससे क्या फर्क पड़ता है। अब तो मैं जा रही हूँ अपना खाना खाने के लिए। दाल भात भिंडी की सब्जी बनाया है, खाओगी तो बोलो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। तेरे घर की इज्जत तेरे घर से बाहर चली गई है और तुझे भूख लगी है। तुझे शर्म नहीं आ रही है कि पहले उसको ढूंढे। देखो जीजी, मैं तो ढूंढने नहीं जाऊंगी। और सुनो बड़की जीजी, बार बार मेरे बारे में ऐसी बातें मत बोला करो, समझी? मैं जाती हूँ। ये भगवान कैसा जमाना आ गया है, इस औरत से अब हम क्या करें। पता नहीं मेरी बहुरिया कहाँ पर है। ज्योति, ओ ज्योति। हाँ माँ जी बोलिए, क्या बात है? आपने मुझे बुलाया, कोई काम था का? वैसे भी मैं बाबू का ना पैंट टट्टी साफ कर रही थी। टट्टी साफ करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, आप तो जानती ही हैं। और बताइए क्या बात है, क्यों चिल्ला रही थी? अच्छा देख, अगर कोई मोहनिया का फोन है तो बोल देना, क्योंकि मोहनिया इस घर से गायब है कल से ही, तुझे तो पता है। अब मुटका से मैंने अभी अभी बोला तो वो बोलती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। देख, हमारे घर की इज्जत है, अगर हम पता नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। वैसे मोहनिया तेरे उम्र की थी, इसीलिए मुझे लगता है कि वो तेरे से कुछ जरूर बात करेगी। तो उसके मोबाइल पे फोन लगा के पूछ कि वो कहाँ गई है। सुबह 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 से ही ना पता है, लेकिन किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। पति है तो पियक्कड़ है, दारू पी करके कहीं घुलटा होगा। ससुर है तो उसको कुछ लेना देना नहीं है। सास भी है तो वो अपने खाने से मतलब रखती है, इसीलिए उसके घर की फैमिली सब इधर की उधर छिटी हुई है। उससे बोल दे कि वो अपना घर आकर के संभाले, नहीं तो उसका घर जो है वो सब उजड़ जाएगा। अरे माँ जी, ये बात तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना। मोहनिया को कल शाम को ही मेरे साथ वो गई थी, वो बाहर घूमने के लिए। शाम को खेतों में कुछ काम था, तो मतलब एक औरत का जो काम होता है वो जाती है, तो उसी के लिए हम लोग गए हुए थे। तो जानती है माँ जी, मोहनिया क्या बोल रही थी? कल ही बोल रही थी कि मेरा इस घर में रहते रहते मन उब गया है। मेरा पति जो है पूरे दिन शराब वराब पीता है, इसीलिए अब रहने का मन नहीं करता है। अब शायद उसी की वजह से ही घर छोड़ के गई है मम्मी। उसका पति जो है ना, वो बहुत ही मतलब अच्छा पति नहीं है, बहुत ही पैसे खर्च करता है। तो मोहनिया को सब देखा नहीं जाता है, बुरा लगता है, इसीलिए वो घर को छोड़ करके चली गई होगी। और माँ जी, अगर आपको खाना खाना हो तो बोलिए, अभी काट करके निकाल करके देती हूँ आपको। अरे नहीं रे बहुरिया, जा तू अपना काम कर, अभी मुझे नहीं खाना है। मुझे तो उस मोहनिया का फिक्र हो रहा है, बहुत ही टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है। चल मैं अभी जा करके इधर उधर फोन करके पूछती हूँ, तू भी जा करके फोन लगा, ताकि सबको पता चले कि हाँ मोहनिया कहाँ गई है। अरे मोहनिया, ओ मोहनिया, ये क्या कर रही है यहाँ बैठ करके? ये देखो महारानी को हम घर में ढूंढ रहे हैं कि हमारी बहुरिया गायब है, और ये मोहनिया को देखो इस तरह रोड पे आकर के कुर्सी लगा करके आराम से बैठी हुई है। वाह रे मोहनिया वाह, क्या कमाल कर दिया है तूने। घर में सबको परेशान कर दिया है और बाहर निकाल करके आराम कर लिया है। चलो मोहनिया, तेरा काम ही अच्छा है। वाह रे वाह। माँ जी, आपको तो खाली मेरी शिकायत ही नजर आती है, अपने बेटे की कमी नजर नहीं आती है। इसीलिए मुझे उस घर में दम घुट रहा था, तो मैं बाहर निकल करके हवा खाने आ गई। वैसे भी आपका दम नहीं घुटता है का? हाँ, आपको दम कैसे घुटेगा? आपका तो ध्यान पूरे दिन खाने पे लगा रहता है। तो आपके बेटे क्या करते हैं, आपके पति क्या करते हैं, इससे तो आपको मतलब ही नहीं रहता है माँ जी। अरे वाह मोहनिया, तू तो बड़े कमाल की चीज है रे, एक ही बार में सारा बात बोल दी है। सुन मोहनिया, मेरा बेटा जैसा भी है, जो भी है मेरा बेटा है, इसीलिए उसके बारे में शिकायत तो नहीं सुनूंगी। और हाँ, तूने जो शिकायत करवाई है ना घर से निकल के सुबह से शाम तक, वही मुझे बहुत बुरा लग रहा है, समझी? चल अब यहाँ से निकल और घर पे चल। देखो माँ जी, इस तरह से आप डांटोगी या बोलोगी ना, तो मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, सीधे पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और आपके बेटे पे FIR दर्ज करूंगी, क्योंकि उसने मुझसे शादी किया है। तो जब शादी किया था तो बोला था कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कमा करके खिलाऊंगा। अरे आज तो 10 रुपये के भी लाले पड़ गए हैं। 10 रुपया मांगने जाओ तो बोलता है कि पैसे ही नहीं है। ये बताइए कि मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? कैसे ही मैंने शैम्पू से बाल नहीं धोया है, वो शैम्पू का पैसा कहाँ से आएगा? 10 रुपये के भी लाले पड़ गए हैं। और आपको तो खाने से मतलब रहता है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसीलिए मुझे डांट से नहीं प्यार से बात करो। अगर
प्यार से बात करोगी तो मैं सीधे थाना जाऊंगी और थाना जाकर के तुम्हारे बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगी कि यह शराबी है, शराब पीता है, मुझे मारता पीटता है, और यही सब बातें कह करके मैं उन्हें रिपोर्ट लिखवा दूंगी। इसीलिए अच्छा है कि मुझसे अगर काम निकलवाना है तो प्यार से बात करो, नहीं तो जाओ यहाँ से, मैं अपने घर चली जाऊंगी। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं मेरे। वाह रे मोहनिया वाह, तूने तो थाने की बात कर दी, ऊपर से मेरे बेटे को बंद करने की बात कर दी, और ऊपर से बोल रही है कि एफआईआर दर्ज करूंगी। वाह रे मोहनिया वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया है। माँ जी, आजकल ससुराल में ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को भी ऐसा करना पड़ रहा है, भी मजबूरी में, क्योंकि बिना कानून का सहारा लिए कोई लड़की ससुराल में अच्छे से जी ही नहीं सकती है, और ना ही ससुराल वाले उसको जीने देते हैं। क्योंकि आपका बेटा अगर घर से निकल जाता तो क्या आप हमको चैन से रहने देती? नहीं रहने देती, क्योंकि अपनी बेटी की हमेशा तारीफ करती रहती हैं, गंदी आदतों के लिए भी उसकी तारीफ करती हैं। अच्छा ठीक है मोहनिया बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब एक काम कर कि अब घर चल, सीधे घर चलते हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं है। रमेश जो है वो घर से निकला हुआ है, पता नहीं कहाँ गया है, वो तो तुझे खोजने भी नहीं गया। और तेरे जो ससुर जी हैं वो मार्केट गए हैं सब्जी बेचने के लिए। मैं घर पे खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते इधर घूमने आई तो तुझे देख लिया कि तू सुबह से गायब थी, तो मुझे पता था कि तू कहीं बाहर घूमने के लिए ही गई होगी, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी दम घुट जाता है। चल, मैंने अपनी गलती मान ली है, तू अब घर चल, और घर चल करके जो भी बात होगा वो बात करेंगे, और मैं अपने बेटे को समझाऊंगी, रमेश को समझा बुझा करके सही करने की कोशिश करूंगी। लेकिन देख मोहनिया, एक बात और है कि एक औरत चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है या सुधार सकती है, तू चाहे तो अपने पति को सही कर सकती है, लेकिन उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, वो पत्नी के हाथ में ही होता है। अगर तू चाह सकती है तो वो अच्छा इंसान बन सकता है। मम्मी जी, मैं घर जाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं घर पे नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना मम्मी जी, अगर आपने गंदे कामों के लिए अपने बेटे की सहायता की तो मैं इसके बाद अब सीधे थाने में मिलूंगी आपसे, घर छोड़कर भी चली जाऊंगी, तलाक भी ले लूंगी, और थाना में रिपोर्ट भी करूंगी आप लोगों के ऊपर। इसीलिए जब भी मेरे पति गलत काम करे तो आप अपने बेटे को डांटना, बोलना, यहाँ तक कि एक तमाचा लगा भी देना, क्योंकि बूढ़ी माँ होती है ना, वो उसकी नज़र में बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो एक तमाचा लगाने में कुछ नहीं होता है। इसीलिए उनसे डांट करके और डपट कर ही बात करिए, क्योंकि वो गलत काम करके आते हैं तो आप प्यार से बात करती हैं, तो इसीलिए उनको लगता है कि आप उनका साथ दे रही हैं। अगर आपने उनका साथ देना छोड़ दिया ना तो वो उन सब गंदी चीज़ों का साथ छोड़ देंगे। इसीलिए आप अपने बेटे को कभी न बहकाएं और ना ही कभी उसे बिगाड़ें, बल्कि उसके गलत कामों के लिए उसे रोके टोके और डांटना शुरू करें, तभी आपके वो सही काम आएंगे, नहीं तो वो आपका भी काम नहीं देंगे। अरे मोहनिया, कहाँ थी? मैं कब से ढूंढ रही थी तुझे, और जानती है ना तू, मेरा तेरे फोन भी लगा रही थी, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मम्मी जी ने बोला था कि हाँ उसका फोन लगा करके देखना, शायद मोहनिया तुझसे बताएगी। लेकिन मोहनिया तू गई कहाँ थी? कब से हम तुझे ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं। अरे जी जानती है ना कि मैं अपने पति से परेशान रहती हूँ, और उन्हीं की वजह से मैं घर छोड़ करके निकल करके आई हूँ। तो प्लीज दीदी, आप लोग मेरा साथ दीजिए उनको गलत चीजें छुड़वाने के लिए। अरे मोहनिया बेटा, तू कहाँ थी? कब से हम ढूंढ रहे हैं तुझे। माँ जी, मैं यहीं पे थी, कहीं गई नहीं थी, यहीं पे बैठी थी कुर्सी लगा करके। अच्छा चल, मैंने कह दिया ना कि मैं अब समझा दूंगी उसको। हाँ मोहनिया, घर चल, हम सब मिल करके उन्हें समझाएंगे। अच्छा, तो अपने पति की वजह से घर नहीं गई है? हाँ बड़ी मम्मी, इसी वजह से नहीं गई हूँ। चलो मोहनिया, अब हम सब घर चलते हैं, घर जा करके जो भी बात होगा वो करेंगे, और देवर जी को समझाएंगे बुझाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।